नमस्कार। हम सब रोज एक सिस्टम यूज करते हैं, यूपीआई। चाहे चाय के 10 रुपए देने हो या कोई बड़ी पेमेंट करनी हो, पैसा एक फोन से दूसरे फोन तक सेकंड्स में पहुंच जाता है। लेकिन पर्दे के पीछे आखिर होता क्या है? चलिए आज इस पूरे सिस्टम को आसान भाषा में समझते हैं। जरा इसके बारे में सोचिए। जैसे ही सेंड का बटन दबाया, आगे क्या हुआ? वो पैसा एक इनविजिबल जर्नी पे निकल पड़ता है। ये सफर है क्या? और इतनी फास्ट, इतनी तेजी से पूरा कैसे हो जाता है? बड़ा इंटरेस्टिंग है इसके हर स्टेप को जानना। तो इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि हम एक आम से ट्रांजैक्शन की कहानी को देखें। मान लीजिए किसी ने अपने दोस्त को 500 रुपए भेजे, तो इस पैसे का सफर आखिर शुरू कहाँ से होता है? चलिए अब देखते हैं उस कोर प्रोसेस को, वो सफर जिसमें पैसा भेजने वाले के अकाउंट से निकलता है और पाने वाले के अकाउंट तक पहुंच जाता है। और मजेदार बात यह है कि ये सब कुछ ही सेकंड्स के अंदर हो जाता है। आइए इसके हर मोड़ को समझते हैं। तो देखिए, पूरा सफर इन 6 आसान स्टेप्स में कंप्लीट हो जाता है। सबसे पहले यूजर ऐप खोलता है, अमाउंट और रिसीवर की आईडी डालता है। फिर जैसे ही यूपीआई पिन एंटर किया जाता है, एकदम सिक्योर रिक्वेस्ट सीधे जाती है एनपीसीआई के पास। स्टेप 3, एनपीसीआई चेक करता है भाई अकाउंट में पैसे हैं भी या नहीं। चौथा, जैसे ही कंफर्मेशन मिलता है, एनपीसीआई भेजने वाले के बैंक को ऑर्डर देता है कि पैसे ट्रांसफर करो। पांचवा, बैंक तुरंत पैसे काटकर रिसीवर के बैंक को भेज देता है। और आखिर में स्टेप नंबर 6, रिसीवर को मैसेज मिल जाता है मनी रिसीव्ड। और ये सब पलक झपकते ही हो जाता है। कमाल है ना? तो ये तो थे वो 6 कदम जो हमें सामने दिखते हैं, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया को जो सिस्टम पीछे से चलाता है वो इससे भी कहीं ज्यादा पावरफुल और इम्पॉर्टेंट है। यही इस पूरी टेक्नोलॉजी की नींव है, उसका फाउंडेशन। तो ये यूपीआई है क्या? इसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। बेसिकली ये एक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है। इसे बनाया है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने। और इसकी सबसे बड़ी खासियत या कहूँ सबसे बड़ी खूबी ये है कि बैंक अकाउंट नंबर या आईएफएससी कोड जैसी लंबी चौड़ी डिटेल्स की जरूरत ही नहीं है। बस एक सिंपल सी यूपीआई आईडी से तुरंत पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। अब इस पूरे गेम में सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है एनपीसीआई। आप इसे यूपीआई की दुनिया का ट्रैफिक कंट्रोलर समझ सकते हैं या फिर एक इंजन रूम। हर एक ट्रांजैक्शन, चाहे वो किसी भी ऐप से हो, किसी भी बैंक से हो, वो एनपीसीआई के सर्वर से होकर ही प्रोसेस होता है। सब कुछ यहीं से कंट्रोल होता है। अच्छा, इसको समझने का एक और बड़ा मजेदार तरीका है। सोच लीजिए कि यूपीआई एक सुपर हाईवे है जिसे एनपीसीआई ने बनाया है, और गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, ये सारे ऐप्स उस हाईवे पर चलने वाली अलग अलग गाड़ियां हैं। मतलब हाईवे एक ही है, बस गाड़ियां अलग अलग हो सकती हैं। अच्छा, अब एक सवाल जरूर मन में आता है। जब लाखों करोड़ों रुपए इतनी तेजी से इधर से उधर जा रहे हैं, तो सिक्योरिटी का क्या? आखिर ये सिस्टम इतने सारे ट्रांजैक्शंस को सेफ कैसे रखता है? देखिए, सिक्योरिटी की इसमें कई लेयर्स हैं। सबसे पहली बात, हर ट्रांजैक्शन एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड होता है, मतलब उसे बीच में कोई पढ़ ही नहीं सकता। दूसरा, जो आपका यूपीआई पिन है वो सिर्फ और सिर्फ आपको पता होता है, यहाँ तक कि आपके बैंक को भी नहीं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इसको हमेशा याद रखिएगा, कोई भी जेन्युइन ऐप या बैंक कभी भी कॉल या मैसेज पर आपसे पिन या ओटीपी नहीं मांगता। पिन को सीक्रेट रखना आपकी जिम्मेदारी है, और जब तक आप ये करते हैं, आपका पैसा बिल्कुल सेफ है। ओके, तो सिक्योरिटी की बात तो हो गई, लेकिन ये सिस्टम आखिर है कितना बड़ा? इसका स्केल कितना विशाल है? और आने वाले टाइम में ये डिजिटल पेमेंट्स को किस डायरेक्शन में ले जा रहा है? आइए इसकी भी एक झलक देखते हैं। इस सिस्टम की पावर का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आमतौर पर एक दिन में आप 1 लाख रुपए तक ट्रांसफर कर सकते हैं। हाँ, ये लिमिट अलग अलग बैंक्स के लिए थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। और सुनिए, ये सिस्टम यहीं रुक नहीं रहा है, ये कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रहा है। अब तो यूपीआई के जरिए इंटरनेशनल पेमेंट्स भी हो रहे हैं, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट भी पॉसिबल हैं, और वो आवाज़ वाले साउंड बॉक्स ट्रांजैक्शंस वो भी आम हो चुके हैं। ये सही मायने में डिजिटल पेमेंट्स के एक नए दौर की शुरुआत है। और इस सिस्टम का स्केल कितना बड़ा है, इसका सबसे बड़ा सबूत ये है। जरा ध्यान से सुनिएगा। भारत में अब हर सेकंड हजारों करोड़ रुपए यूपीआई से ट्रांसफर होते हैं।
ये फैक्ट ही इसकी पॉपुलैरिटी और इस पर लोगों के ट्रस्ट को दिखाता है। तो अब जब हम देख रहे हैं कि यूपीआई देश की बॉर्डर्स को भी क्रॉस कर रहा है, क्रेडिट कार्ड्स को भी अपने सिस्टम में जोड़ रहा है, तो एक बड़ा सवाल सामने आता है कि डिजिटल पेमेंट्स की दुनिया में भारत का अगला बड़ा कदम क्या होगा। सोचने वाली बात है ना?